टेम्पू यूनियन, बस यूनियन से अवैध कमाई जिलाधिकारी महोदय को 5 साल से मोटी कमाई हो रही थी। इसीलिए इनको सभी कार्य करने के लिए छूट मिली हुई है। ये टेम्पू वाले बीच पहाड़ी मोड़ के बीच पुल पर पैसेंजरों को उतार देते हैं, जहां पर गोली के बल पर छीन झपट किया जाता है पैसेंजरों के साथ। जो थे, जो सालों से काम कर रहे थे बस स्टेशन पे, वो लोग को सेटलमेंट के लिए वो लोग हाई कोर्ट आए कि परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। चूँकि वो लोग ऑलरेडी बहुत सालों से 40-50 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं, तो सेटलमेंट के लिए आए। तो उस केस में जो ऑर्डर हुआ, कोर्ट ने बोला कि इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसको कंसिडर करके ऑर्डर पास किया। आपने एक डायलॉग सुना होगा फिल्म का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर कोर्ट जो है कितनी तारीख देगी, ये जो है गरीबों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आए दिन जो है लोगों को बहुत समस्याएं देखने पड़ती है। उसी में से हम जो है अभी एक काका के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो इनको जो वेंडर्स होते हैं, जी हाँ, अगर आप कहीं पे जो है ट्रेवल करते हैं तो आपको जो है दुकानें दिखने को मिल जाती है, जहाँ पर लोग जो है कहीं बिस्किट तो कहीं पानी तो कहीं अन्य खाने की सामग्रियाँ बेचते हैं। अगर क्या हो कि आपको वहाँ से हटा दिया जाए और उसके बाद आपको जो वो जगह है जिसके लिए आप पे भी करते हो, लेकिन आपको वो जगह फिर दोबारा दी ना जाए, ऐसे ही केस है कुछ बाबा का। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे तो पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो केस है क्या है? ये केस जो है, हम वेंडरगण जो मीठापुर बस स्टैंड में पानी, बिस्कुट, छोटा छोटा दुकान, नाश्ता, चाय वगैरह लोग बेचते थे, उन लोगों की रोजी रोटी की लड़ाई हमने संगठित होकर सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ रहा हूँ विगत 6 साल से। 6 सालों में भी अभी तक कोई इसका जो फल नहीं मिला। 6 साल में अभी तक केवल आश्वासन मिलते जा रहा है, कार्यस्थल पर कुछ भी नहीं हुआ है। हम जो संगठित 145 वेंडर जो नगर निगम से अधिसूचित की गई है, हम नगर निगम से हमारी सूची सत्यापित की गई है 145 वेंडरों को, उन वेंडरों को अभी तक कोई जगह नहीं मिल पाई है। और उनके अलावा अवैध तरीके से जो लोग रुपया 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया अवैध तरीके से दे करके अपनी रोजगार जिलाधिकारी पटना के अनुकूल उनके मर्जी से अवैध वेंडर के रूप में काम करते आ रहे हैं, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अवैध वेंडर किस प्रकार से बस स्टैंड के, ये देखिए बस स्टैंड के पार्किंग है, ये सारे जगह खाली पड़ा हुआ है। इस पार्किंग में हम 145 वेंडर को सेटलमेंट करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से 2021 से मांग करते आ रहे हैं कि पुल के नीचे जो जगह खाली है, जो पार्किंग नहीं है, किसी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, वहाँ हम लोग को दुकान बना के दिया जाए। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि वहाँ पर टेम्पू का, मोटरसाइकिल का, कार का पार्किंग है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली जगह पड़ा हुआ है, कोई चीज़ का पार्किंग नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और ये टेम्पू जो देख रहे हैं बीच रोड पर, गेट नंबर 2 पर टेम्पू लगा हुआ है, और गेट नंबर 2 पर ही टेम्पू यूनियन के जो महासचिव है अपना बीच गेट पर टेम्पू खड़ा करवा के अपना पैसा वसूल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और इनको प्रमोशन करके जिला प्रशासन ने बस स्टैंड की समिति में इनको शामिल कर लिया है। जो अवैध तरीके से बीच रोड पर टेम्पू खड़ा करवा करके टेम्पू यूनियन के महासचिव पैसा वसूल रहे हैं टेम्पू वाले से अवैध तरीके से। और इनको बस स्टैंड की संचालन समिति में अध्यक्ष बना दिया गया है। ये फीता काटते हैं, बस स्टैंड के गेट का जब उद्घाटन हुआ है उसमें टेम्पू यूनियन के महासचिव ने फीता काटा। किसी आधिकारिक तौर पर जिला अधिकारी महोदय स्वयं फीता नहीं काटे, किसी सांसद से फीता नहीं कटवाए, महापौर से नहीं कटवाया गया, किसी मंत्री से नहीं कटवाया गया। इससे साफ झलकता है कि टेम्पू यूनियन, बस यूनियन से अवैध कमाई जिलाधिकारी महोदय को 5 साल से मोटी कमाई हो रही
थी, इसीलिए इनको सभी कार्य करने के लिए छूट मिली हुई है। ये टेम्पू वाले बीच पहाड़ी मोड़ के बीच पुल पर पैसेंजरों को उतार देते हैं, जहां पर गोली के बल पर छीन झपट किया जाता है पैसेंजरों के साथ अपराधियों द्वारा। आपको मीडिया पेपर से जानकारी हुई होगी कि पहाड़ी मोड़ पर गोली मार करके पैर में और अटैची छीन करके अपराधी भाग गए। तो ये सब पूरा एक बना बनाया पराक्रम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, ऐसी नहीं है कि जिला प्रशासन अनभिज्ञ है। जिला प्रशासन खूब जानते हैं कितने बार बस स्टाफों के साथ भी गोली चली है, वहाँ पर मृत्यु भी हो चुका है। ये दुर्गा पूजा के समय में कंट्रेक्टर से बदौर रंगदारी वसूलने के क्रम में गोली मार दी गई। सभी सूचना जिलाधिकारी के पास मैं भेज चुका हूं। आवेदन के माध्यम से विधि व्यवस्था पर मैं सवाल उठाया हूं, तो विधि व्यवस्था के लिए सभी थाना को पत्र लिखा गया कि आप 5 दिन के अंदर जांच करके बताइए क्या है। तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। हमें रामकृष्णा नगर थाना से कोई जवाब नहीं मिला है, बाढ़ थाना से, अन्य थाना जो इसके क्षेत्र में नहीं पड़ता है बस स्टैंड, रामकृष्णा नगर थाना के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला है। यह कार्य स्वयं एसपी साहब ही कर सकते हैं SOP बना करके। यह थाना की बस की कार्य भी नहीं है। बस स्टैंड के अंदर थाना नहीं बनाया गया है, 2 तरफ से दीवार खुला हुआ है, कोई भी आतंकवादी आसानी से गोली चलाकर भाग सकता है। 2 तरफ से दीवार है, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण और पूरा खुला हुआ है। कहाँ नहीं बनाएगा दीवार? अब कब बनाएंगे नहीं बनाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी तो वर्तमान में खुली हुई है, जो कभी भी आतंकवादी घटना हो सकता है। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। बीच रोड पर बसें खड़ी होती है, सर्विस रोड जाम रहती है, जो रिंग रोड है वहाँ उससे कोई बस की संचालन नहीं होती है। एक ही गेट से बस की निकास और प्रवेश दोनों होती है। ये आपने बताया। आप ये बताइए कि आपने कहा कि वेंडरों को दुकान नहीं लगाने दिया जाता, यहाँ पे तो एक दुकान दिख रहा है। ये जो है अवैध दुकान देख रहे हैं ना गेट पर, ये दुकानें जो हैं गेट के ऊपर में अवैध दुकानें नहीं है, जैसे आपने कहा कि हम नहीं, क्यों इनको हटाएंगे? उनसे तो पैसा मिल रहा है, मोटी रकम मिल रहा है। ये देख रहे हैं कि बीच रोड पर टेम्पू खड़ा है, ये सारी अव्यवस्था आपके सामने। ये देखिए ना, दुकान गेट पर लगा हुआ है, बिरयानी का दुकान लगा हुआ है बीच गेट पर, और वहाँ पर साफ सफाई का स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से कूड़ा कचरा, ये ठेला वगैरह सब रखा हुआ है। ये दुकानें लगी हुई है जो अवैध लोगों की दुकान है। तो आप लोग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम लोगों के तो मार कर भगा दिया जाता है। तो आप लोग से भी पैसा मांगा जाता है? नहीं, हम लोग से पैसा नहीं मांगा जाता है, हम लोगों को मार कर ही भगा देते हैं कि आप लोगों को दुकान नहीं लगाने देंगे। ये अवैध लोग जो ठेला देख रहे हैं ना, कहीं मोटरसाइकिल कहीं ठेला, ये सब लगा हुआ है, इनके ऊपर कोई रोक नहीं है। इनके ऊपर कोई रोक नहीं है, जब आप लगाते हैं तो आपको भगा दिया जाता है? हम लोगों को भगा दिया जाता है वहाँ से। अब न्यायालय के अंदर हम 3-4 बार हम न्यायालय में आए, न्यायालय की तरफ से हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन देने को कहा गया। 4 महीना का टाइम दिया गया जिलाधिकारी महोदय के लिए। 4 महीना के बदले 1 साल में जिलाधिकारी महोदय कोई जवाब नहीं दिए। फिर हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाने के बाद भी 8 महीने तक किसी प्रकार की कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जाकर 6/1/2024 को जिलाधिकारी हमें पत्र देकर रिप्रेजेंटेशन बुलाए, और हम जब मिले हैं जिलाधिकारी महोदय से तो उन्होंने आदेश पारित किया कि 5 एकड़ हम जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं। 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं। अधिग्रहित करने के बाद उसके अंश भाग में, एक भाग में 145 वेंडरों के लिए दुकान बना करके देंगे। 8 महीना के लिए माननीय उच्च न्यायालय से टाइम लिया था, वो भी 11वें महीने में 2024 में उनका टाइम समाप्त हो गया। उसके बाद फरवरी महीने में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से हम लोग मिले। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं होगा। हमने कहा कि आपके बतौर जिलाधिकारी के पदे न अशोक शीर्षक कपिल जी शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दिए हैं, तो कहे नहीं कुछ नहीं होगा उस सबसे। अच्छा,
मतलब कह रहे हैं हाई कोर्ट से बड़ा वो हो गया, चंद्रशेखर हो गया जब जब हाई कोर्ट से बड़ा है तभी तो कह रहे हैं कि शपथ में पत्र माननीय उच्च न्यायालय में देने कोर्ट से के बड़ा बाद नहीं भी कुछ हो सकता है ना, कोर्ट से बड़ा तो पैसा होता है। आप देखते हैं ना कि माननीय उच्च न्यायालय में भी केजरीवाल जी पैसा भर भर के फैसला करवाते जा रहे हैं, तो बड़ा है। तभी तो केजरीवाल जी का मामला आप देख रहे हैं ना कि पैसे के बल पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला बदलते जाता है। कपिल सिब्बल जैसे वकील रख करके, सिंधवी जैसे वकील रख करके। आपके पास पैसा नहीं है? हमारे पास पैसा होता तो हम ऐसे थोड़ी भटकते रहते। आपका केस जो है कौन लड़ रहा? हमारा वो केस जो है शिल्पी मैडम लड़ रही है। थोड़ा बहुत जो हमारे शक्ति के इच्छा के अनुसार होता है हम दे देते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। केस पे अभी तक क्या अपडेट है कि अभी तक अपडेट यही है कि हमने जब माननीय उच्च न्यायालय में 25 जनवरी को हमने जब फिर पुनः अवमानना के केस किए हैं, वो के माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब पता नहीं कि कितने दिनों तक पेंडिंग रहेगा या उसमें न्याय मिलेगा, ये तो कोई पता नहीं है। भारत की संविधान ही लचर है, जो बिना पैसे वाले के केस तारीख पर तारीख चलते रहता है, वर्षों तक रहता है। थक हार करके गरीब स्वयं बैठ जाते हैं। और इसी में जो शाइस्ता का केस जो था, माननीय सुप्रीम कोर्ट 9 बजे रात्रि में केस खोलवा करके उनके पक्ष में फैसला दिया। ये है पैसे की खेला। तो इस केस में जो मोड़ आएगी ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन अभी हम जो ये केस लड़ रही हैं शिल्पी मैम, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक इसका जो है स्टेटस क्या है और ये केस का फैसला कब तक आएगा। के वेंडर हॉकर यूनियन जो है, इसने एक रिट फाइल किया था 2022 में, जिसका CWJC नंबर है 10169 ऑफ 2022। ये था कि इन लोगों को वेंडर्स जो थे, जो सालों से काम कर रहे थे बस स्टेशन पे, वो लोग को सेटलमेंट के लिए वो लोग हाई कोर्ट आए कि परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत सालों से 40-50 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं, तो सेटलमेंट के लिए आए। तो उस केस में जो ऑर्डर हुआ, कोर्ट ने बोला कि इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसको कंसिडर करके ऑर्डर पास किया जाएगा। जब उस रिप्रेजेंटेशन पे कुछ नहीं किया गया तो उन लोग कंटेम्प्ट फाइल हुआ, जिसका नंबर था MJC नंबर 2501 ऑफ 2023। उस केस में ऑर्डर हुआ, ऑनरेबल जस्टिस वैजयंती ने ऑर्डर किया कि इनके रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया जाए। तो कंसिडर करके उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि जो है इन लोग को सेटल कर दिया 6 मंथ्स के अंदर। तो 6 मंथ के अंदर जब सेटलमेंट नहीं हुआ अंडरटेकिंग देने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, तो उन्होंने फिर हम लोगों ने दोबारा से कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया जो पेंडिंग है। तो अंडरटेकिंग देने के बाद तो उनको अब तो ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में है सेटलमेंट करना। अब यही है कि भारत के जो संविधान है और न्याय मूर्ति जो थी उस पर से जो है पट्टी तो हटा दिया गया है, लेकिन गरीबों के लिए जो है अभी भी बहुत जो है समय और न्याय बचा हुआ है। अब इनको कब न्याय मिलेगा ये तो भविष्य की बात है। और हमारी मैम जो आप अब बोली वो तो है ही, लेकिन आगे क्या अपडेट होगा ये आपको हम बताएंगे। तो ये आपने पटना का जो है एक जो खोखला लचर व्यवस्था है उसको देखा, और ऐसे ही केसों को न जाने कितने केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ केस है तो हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। और ऐसा केस आए तो डट के लड़े और इसका समाज और हमारा जो बिहार है उसको आगे बढ़ाए और मजबूती से जो है जो सच्चाई है उसके लिए खड़ा हो। कैमरामैन नीरज के साथ पटना। धन्यवाद।